भारत देश के लिए जिसने विलास को ठुकराया, त्याग कर विदेशी धागे खुद से ही खादी बनाया, पहन के काठ की चप्पल जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया, वो इंसान ही महात्मा गांधी कहलाया। आप सभी दर्शकों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य और अहिंसा के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे सामने राष्ट्रपिता की सरल सी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसा नाम जो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व स्तर पर अहिंसा अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। और इसी अग्रदूत का जन्म दिवस हर साल 2 अक्टूबर को देश भर में मनाया जाता है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें, 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में राजधानी लखनऊ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांधी पर माल्यार्पण किया। प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान स्कूली बच्चों के साथ पूरा परिसर रामधुन भजन से सराबोर हो गया। इस खास अवसर पर सीएम योगी के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद त्रिवेदी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं ऐशबाग वार्ड में महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर भाजपा नेता नीरज सिंह ने स्वच्छता पखवाड़ा के साथ शुरू किया। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आइए उस वीडियो को दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लगातार यह सेवा पखवाड़ा का आयोजन हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा किया जा रहा है। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु स्वच्छता का यह अभियान चला रहे हैं और इस स्वच्छता के माध्यम से कहीं ना कहीं हम एक स्वच्छ समाज की स्थापना का तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ समानता का भी, एक समता मूलक समाज की स्थापना का भी संदेश इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से दे रहे हैं। आज ऐशबाग वार्ड में हमारे महानगर अध्यक्ष आनंद त्रिवेदी जी एवं हमारे पार्षद संदीप शर्मा जी और हमारे साकेत शर्मा जी, गिरीश गुप्ता जी, तमाम नेता यहाँ पर हमारे उपस्थित हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष भी मनोज रस्तोगी जी, सभी लोग यहाँ पर पहुंचकर इस स्वच्छता अभियान को कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सब लोग मिलकर एक संगठित समाज के निर्माण का संदेश स्वच्छता के माध्यम से दे रहे हैं। मैं सबके माध्यम से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। इतना ही नहीं, इस खास अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खादी ग्राम उद्योग पहुंचे, जहां उनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ स्वच्छता पखवाड़ा अभियान आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पावन जयंती तक निरंतर जारी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए उस वीडियो को दिखाते हैं। स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें, उन्हें गिफ्ट के रूप में अपने मित्रों, अपने शुभचिंतकों, अपने परिवारजनों को भेंट करेंगे तो स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार का सृजन भी होगा और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मदद मिलेगी। आज यहाँ पर हम लोग जब गांधी जयंती के अवसर पर आए हैं, इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी के कार्यक्रम को खादी के साथ जोड़ते हुए ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका प्रिय भजन को सुनने भी और इस कार्यक्रम में यहाँ चरखा के साथ अपने हाथ को सफाई करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ। स्वाभाविक रूप से हमने इसके महत्व को समझा है, जाना है और इसलिए सरकार ने 108 दिन तक खादी के किसी भी उत्पाद पर जो गांधी आश्रम में बिक्री के लिए तैयार है 25% की उन्हें छूट देते हुए 108 दिन तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। और मैं आह्वान करूंगा प्रदेशवासियों से, इस अवसर पर खादी की कोई ना कोई वस्तु हम जरूर खरीदें, स्वदेशी वस्तुओं को गिफ्ट में दें। पर्व और त्योहारों के अवसर पर अगर हम इसको देते हैं तो यह स्वावलंबन का एक आधार बनेगा। ग्राम स्वराज का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अभियान एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में मदद करेगा। एक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती और दूसरी तरफ प्रखर गांधीवादी
भारत माता के महान सपूत, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज पावन जयंती है। वे गांधी जी के अनन्य भक्त थे, उनके अनुयायी थे और देश की आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर इस पूरे अभियान के साथ, आंदोलन के साथ वे जुड़े थे। अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए 1964 में उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए जो आह्वान उस समय शास्त्री जी ने किया था, उसका परिणाम उनके एक छोटे से कार्यकाल के दौरान देश के अंदर देखने को मिला। एक स्वावलंबी राष्ट्र कैसे होता है? 1965 के युद्ध में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपे गए युद्ध का जवाब उस समय भारत ने जिस तेजस्विता के साथ किया था, यह भारत के उस स्वरूप को कि हम लोग विश्व मानवता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में उस समय भारत ने अपने पराक्रम का भी परिचय दुश्मन देश को करवा करके विश्व के सामने भारत की को एक वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करने में जो योगदान दिया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। मैं आज के इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और गांधी आश्रम से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों के प्रति भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि प्रतिवर्ष जिस प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूल्यों और आदर्शों को लेकर के वे कार्य कर रहे हैं, प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग, पूरा समर्थन उन्हें प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए बने रहें टीवी निष्पक्ष के साथ। नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।